हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फरी हेल्थ में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको अपने फरी पेट के लिए एडुकेट करेंगे कि उसमें डिवर्मिंग कैसे करनी है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, किस तरह से आपको मैनेज करना है। ये डिटेल चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम आपको करेंगे, आपको एडुकेट करना चाहेंगे ताकि अपने फरी पेट को आप नॉर्मल रख सकें, उसको हेल्दी रख सकें और उससे जो रिस्क है इन्वायरमेंट को और जेनेटिक जो पैरासाइट्स होते हैं उनके ट्रांसमिट होने को, उसको आप कम कर सकें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो वॉर्म्स होते हैं वो इंटेस्टाइनल वॉर्म की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, दूसरे वॉर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो या तो वो टेप वॉर्म होगा या राउंड वॉर्म होगा। तो जो वॉर्म्स होते हैं इंटेस्टाइन में रिसाइड करते हैं। और अगर आप डॉग्स की बात करें तो वो अपनी मदर के ओम से ही पैरासाइट को एक्वायर कर लेता है, यानी कि जो वॉर्म्स होते हैं उनके जो इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं उसकी माँ के पेट से ही उसमें आ जाता है। तो आपको पपी को डिवर्म करना अति आवश्यक होता है ताकि वो खुद भी हेल्थी रह सके और इन्वायरमेंट में भी पैरासाइट को स्प्रेड ना करे, कंटामिनेट ना करे। क्या है पपी के लाइफ में किस स्टेज पे डिवर्मिंग स्टार्ट करना चाहिए? तो आइडियल जो टाइम होता है डिवर्मिंग का वो 2 वीक्स ऑफ द एज होता है, यानी कि 14 डेज की एज पे आप फर्स्ट डिवर्मिंग करेंगे। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? अगर आपके पास पपी 14 डेज से है तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको एवरी 14 डेज के इंटरवल पे उसे डिवर्म करना होता है और अप टू 3 मंथ के एज तक उसे एवरी 14 डेज के इंटरवल पे डिवर्म करना होता है। 3 महीने के बाद आप 3 to 6 मंथ के एज तक एवरी मंथ आप उसको डिवर्मिंग करेंगे। उसके बाद जब 6 मंथ का वो हो जाता है उसके बाद आप एवरी 4 मंथ पे या 3, आइडियली अगर देखा जाए तो साल में 4 बार नॉर्मल डिवर्मिंग का प्रोटोकॉल है, यानी कि एवरी 3 मंथ पे डिवर्म किया जाता है। बट ये डिपेंड करता है कि आप पपी को किस कंडीशन में, अपने डॉगी को किस कंडीशन में रखते हैं। आपका जो डॉगी है कितना बाहर जाता है, कितना वो फार्म में खेलता है, स्ट्रिक एनिमल के कांटेक्ट में आता है कि नहीं आता है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको डिवर्मिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी रखनी है। अगर सपोज कि आपका कोई डॉगी है जो फ्लैट सिस्टम में रहता है, कभी नीचे जाता ही नहीं है, किसी पार्क में जाता ही नहीं है, तो उस समय आप एवरी 4 मंथ पे भी डिवर्मिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डॉगी बाइकार्ड सिस्टम में रहता है और एनिमल के कांटेक्ट में आता है, स्टे एनिमल के कांटेक्ट में आता है, तो आपको एवरी 3 मंथ पे उसे डिवर्मिंग करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आखिर पपी, जैसे मैं कह रहा था, तो अपनी मदर से भी इंजेस्ट कर लेते हैं पैरासाइट को। इसी तरह से जब वो स्निफ करते हैं या लिक करते हैं या कोई किसी चीज को खा लेते हैं वॉकिंग के टाइम पे, उस समय वो पैरासाइट को एक्वायर कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि जब आप अपने पपी या फरी फ्रेंड को वॉक पे ले जाते हैं तो उनके पैरों में कभी कभी पैरासाइट्स के एग्स चिपक जाते हैं और जब वो उसे लिक करते हैं तो फिर वहां से इंजेस्ट हो जाता है। तो आपको हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। उसके अगर आप वॉक के लिए जाते हैं तो पाँव को अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए ताकि उसको रिकरेंट वो जो पैरासाइट है उसमें इंजेस्ट होने की संभावना कम हो जाए। इसके साथ ही साथ आपको अगर डॉगी को हेल्दी रखना है तो आपका डाइट उसका क्या है, आपने किस तरह का डाइट दिया है। अगर आप रॉ डाइट देते हैं, रॉ मीट देते हैं या वैसी चीज़ें देते हैं जो कुक नहीं है, तो वहाँ पे पैरासाइट के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप कुक्ड फूड देते हैं या प्रोसेस्ड फूड देते हैं तो वहाँ पे आप एवरी 4 मंथ पे डिवर्मिंग कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं कि डिवर्मिंग के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, आपको किस तरह का मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो अर्ली लाइफ जब होता है, यानी कि पपीहुड जब रहता है, उसमें राउंड वर्म ज़्यादा होते हैं। तो राउंड वर्म जब ज़्यादा होंगे या हुक वर्म ज़्यादा होता है तो उसका कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है। वो पपीज़ के लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है और सीरियस प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि ये जो वर्म्स हैं, ये जो आप फूड खिलाते हैं वो सारा का सारा न्यूट्रिशन खुद ले लेते हैं, साथ ही साथ पपी का और डॉगी का ब्लड भी सक करते हैं। कुछ टाइप के वर्म्स होते हैं। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे मार्केट में डिवर्मर जो अवेलेबल है वो कौन है, टैबलेट फॉर्म में आते हैं, च्यूएबल टैबलेट्स आते हैं। वो टैबलेट जनरली एडल्ट को दिए जाते हैं। उसमें जो सॉल्ट होता है वो पैरेंटल होता है और प्राजिक्विंटल होता है। तो पैरेंटल जो है वो राउंड वर्म के लिए होते हैं, जबकि प्राजिक्विंटल जो है वो टेप वर्म के लिए होता है। तो पपी लाइफ में, अर्ली लाइफ में टेप वर्म होता नहीं है तो उसको अननेसेसरी देने की जरूरत नहीं है। तो पप्पी के लिए स्पेशल डिवर्मर जो आते हैं जिसमें पैरेंट रहते हैं
उनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। कई ब्रांड पपी के नाम से अवेलेबल है इंडिया में, और बाकी के कंट्रीज़ में जो 1 ml 1 kg बॉडी वेट के लिए होता है, तो आपको उसको बॉडी वेट के हिसाब से देना होता है। उस पर आपको रिकमेंडेशन रहता है, जब भी आप ड्रग लेंगे तो उस पर लिखा रहता है कि 1 ml जो है उसके 1 kg बॉडी वेट के लिए है, तो जितना बॉडी वेट है उतना ml उसको पिलाना होता है। जो पैरेंटल और मोरेंटल वाले सॉल्ट वाले डिवर्मर हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो उनको देने के बाद जनरली डायरिया होता है। एक्चुअली होना ही है, इसका मैकेनिज्म ही वैसे है। ये क्या करता है कि जब आप डिवर्मर देते हैं तो डिवर्मर जो वर्म है उसको पैरालाइज करता है, और उसको पैरालाइज करने का जो मैकेनिज्म है, एक डिपोलराइजेशन जिसे कहते हैं, उसके मसल को कंट्रैक्शन को बढ़ाता है। यानी कि जब मसल कंट्रैक्शन बढ़ेगा तो पैरासाइट पैरालाइज हो जाता है, और पैरासाइट का मसल पैरालाइज होके आगे की तरफ निकलता है, और साथ ही साथ ये इंटेस्टाइन के मसल में भी कंट्रैक्शन कराता है। तो अगर इंटेस्टाइन का मसल का कंट्रैक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपने डिवर्मिंग दिया है तो लूज पूप वाजिब है, वहाँ लूज पूप हो सकता है और आपके पपी को डायरिया हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप एंटी डायरियल साथ में रख सकते हैं। ये जो डिवर्मर हैं, लोगों को लगता है कि लीवर खराब कर देता होगा, लीवर पे ज़्यादा असर आता होगा, बट बहुत कम मात्रा में डॉग के केसेस में पैरेंटल का जो एब्जॉर्प्शन है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता ही नहीं है, बहुत लिटिल अमाउंट में जाता है। जो जाता है वो लीवर में मेटाबोलाइज होता है। तो अगर आप पैरेंटल दे रहे हैं तो लीवर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो इंटेस्टाइन में भी रहना है और लोकली पैरासाइट को मारता है। तो डिवर्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना है कि आपको लिवर टॉनिक देना ही देना है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस है तो डिवर्मिंग देने से 3 दिन पहले आप लिवर टॉनिक स्टार्ट कर सकते हैं, और 3 दिन बाद तक लिवर टॉनिक दे सकते हैं। लेकिन डिवर्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो उस समय डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो गैस्ट्रिक अपसेट को मेंटेन करना है आपको। साथ ही साथ आप प्रोबायोटिक्स अगर डॉगी को देंगे तो वो फिर फर्दर किसी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस में नहीं जाएगा। जब एडल्ट हो जाता है डॉगी, जब 10 किलो से ज़्यादा का हो जाता है या 3 महीने से ज़्यादा का हो जाता है, तब हम लोग टैबलेट रिकमेंड करते हैं जिसमें प्राजुकेंटल रहता है। तो FPP होता है, यानी कि पैरेंटल, प्राजुकेंटल और फेवेंटल रहता है उसमें। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन वाले ड्रग को आप दे सकते हैं। जनरली ऐसा देखा नहीं जाता है कि डॉग्स में डिवर्मर के लिए रेसिस्टेंट डेवलप हुआ हो। रेसिस्टेंट को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो जो सॉल्ट है, कॉम्बिनेशन है, उनको अल्टर कर सकते हैं। प्राजुकेंटल के साथ आइवरमेक्टिन के सॉल्ट आते हैं, या कुछ च्यूएबल नहीं, ओरल नहीं, कुछ स्पॉटन टाइप के डिवर्मर आते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सिलामेक्टिन का स्पॉटन आता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ओरल डिवर्मर हैं उनको आप बीच में चेंज कर लें तो आपके डॉगी में रेसिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस बहुत कम होंगे। हालांकि रेसिस्टेंस डॉगी में अभी तक वेल रिपोर्टेड नहीं है कि डिवर्मिंग करने से वॉर्म्स में रेसिस्टेंट आया है। तो मुझे लगता है कि जब आप डिवर्मिंग करना चाहते होंगे तो अपने घर पे भी डिवर्मिंग कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ विशेष ध्यान रखना होगा आपको, चलते चलते मैं बता दूं कि जो डाइट है, कुछ नेचुरल डिवर्मर भी होते हैं, उनको अगर आप अपने डॉगी के डाइट में रखते हैं जिसमें हाई फाइबर रहता है, जैसे फ्रूट्स हो गए, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, या आप पंपकिन सीड देते हैं या ब्लैक क्यूमिन सीड देते हैं, तो ये सारे के सारे नेचुरल डिवर्मर की तरह काम करते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें भी दे करके आप अपने डॉगी के इंटेस्टाइन के पैरासाइट के लोड को कम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अपने पेट को हेल्दी रखने में ज़रूर मदद करेगा। तो मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।